कल की चिंता आज का सुकून भी हर लेती है। आशा अनमोल को समझा रही थी और अनमोल अपने सारे बैंक अकाउंट का डिटेल लेकर बैठा था और आगामी 3 साल की योजना बना रहा था। जैसे कि इन 3 सालों में सोनाक्षी को कोई अच्छा लड़का मिलेगा ही नहीं और जो भी मिलेगा वो दहेज का ही लोभी होगा। तभी आशा अनमोल को समझा रही थी। दरअसल सारी चिंता उनकी बड़ी बेटी सोनाक्षी को लेकर थी। 2 साल पहले बीएड करके अब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। देखने में सलोनी थी, ऊपर से सुर इतना सधा हुआ था कि सब उसे कंठ कोकिला कहते थे और कुछ बदतमीज टाइप के लोग उसे काली कोकिला भी कह देते थे। तब उसकी बड़ी बड़ी मृगनयनी सी आँखों में आंसू भर आते थे। दरअसल देखने में नाकनक्श अच्छे भले होने के अलावा सोनाक्षी का रंग थोड़ा दबा हुआ था और इसी वजह से उसकी शादी में भी इतनी दिक्कतें आ रही थी। सुकोमल गात और हंसी रंगत वाली दुल्हन की लालसा लिए लड़के वाले देखने आते और फिर नापसंद कर जाते। माता पिता दोनों ही बेहद दुखी हो जाते। इसी वजह से सोनाक्षी की छोटी बहन पाखी की शादी हो गई थी। रंग की धुली हुई पाखी लड़के वालों को पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और सोनाक्षी को बड़ी तेजी से उसकी कमतरी का एहसास करा गए थे। पर सोनाक्षी ऐसे मौकों पर अपना आत्मविश्वास गिरने नहीं देती बल्कि खुद की काबिलियत और बढ़ाने में लग जाती। साथ ही अच्छे और नए फैशन के कपड़े, लेटेस्ट हेयर स्टाइल और स्वास्थ्य और स्वाभिमान की आभा से दमकता चेहरा उसकी पहचान बन चुका था। पिछले 2-4 महीनों से सोनाक्षी बहुत खुश रहने लगी थी। वजह थी उसके साथ काम करने वाले संगीत के शिक्षक अजितेश ने उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे 1 महीने आगा पीछा सोचने के बाद कहीं जाकर सोनाक्षी ने स्वीकार कर लिए था। वो सोच रही थी अपने प्रेम के बारे में माता पिता को कैसे बताए कि आज रसोई में चाय बनाते वक्त अपने माता पिता की बातें सुनकर उससे और रहा नहीं गया। सीधे जाकर उनके सामने खड़ी हो गई और उनको अजितेश के बारे में बताया। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और अनमोल जी ने आगे बढ़कर लड़के से मिलने की इच्छा जाहिर की और आशा भी बेहद खुश थी कि अब उसकी बड़ी बेटी का भी घर बस जाएगा। सगाई के समय दोनों की जोड़ी देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। सबसे ज्यादा खुश थी पाखी। सोनाक्षी से पहले शादी हो जाना और जो लड़का सोनाक्षी को देखने आया था उसका पाखी को पसंद कर लेना, यह सब इतना अप्रत्याशित था कि पाखी आज तक एक आत्मग्लानि की भावना से बाहर नहीं आ पाई थी। अब जबकि उसने देखा अजितेश ने सामने से आकर सोनाक्षी का हाथ मांगा है और उसकी दहेज की भी कोई मांग नहीं है, तो उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। वैसे भी बहनें आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम करती हैं ये तो सर्वविदित है ही। सगाई के ठीक 1 महीने बाद शादी की तारीख पक्की हुई थी। लड़के वाले शादी धूमधाम से तो कराना चाहते थे, पर शादी का खर्चा वर वधू दोनों पक्ष मिलकर उठाने वाले थे। दहेज वहेज की किसी तरह की कोई मांग का तो सवाल ही नहीं उठता। शादी की तैयारी करते हुए अनमोल जी सोच रहे थे खामखा वो अपनी कंठ कोकिला बेटी की शादी और दहेज को लेकर चिंता में घुले जा रहे थे और वर्तमान को भी नहीं जी पा रहे थे। जबकि आशा जी तो हमेशा से आशावान थी कि उनकी लाडली को कोई गुणग्राहक ही हार मांग कर ले जाएगा और ऐसा हुए भी अब उनकी लाडली को कोई काली कांचली बोलकर नहीं चिढ़ाएगा। सच में रिश्ते में जब तक मन से मन न मिले रिश्ता बनाना बेकार है और जहां दिल से दिल मिल जाते हैं वहां आपस में प्यार करने वाले 2 प्रेमियों के लिए आगे की जिंदगी का सफर आसान हो जाता है और बेहद खुशनुमा भी। जैसे सोनाक्षी और अजितेश एक दूसरे से दिल का नाता जोड़ चुके थे और अब पवित्र अग्नि के फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधने वाले थे। उम्मीद का दामन ना छोड़ो कभी, ना सोचो भविष्य के लिए इतना, बस सोचो क्या है आज और अभी।